PK Madam, welcome. PK Madam, welcome. PK Madam, welcome. PK Madam, welcome. एक्सपेक्ट किया गया तो मुझे ऑफिशियल लेटर दो, क्यों नहीं दे पा रही है? और नंबर 3, यहाँ पे जितने भी बीजेपी का कार्यकर्ता जो पार्टी को, बीजेपी के इज्जत को मिट्टी में मिला रही है, इसका मैंने अपोज किया। और आने वाला दिन में त्रिपुरा में अगर बीजेपी रहना चाहते, मैं कह सकती हूँ, मैं वो एक आदिवासी का महिला सिंगल बीजेपी के साथ खड़े हुए, लेकिन मेरा साथ जो बेईमान किया है, नारी शक्ति सम्मान की बात करने वाला बीजेपी पार्टी एक महिला आदिवासी बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट नेतृत्व को अपमानित करके, इसको पार्टी से एक्सपेल करके, नाटंकी करके, ड्रामा करके जो कर रही है, इसको मैं एक इंच भी नहीं मानने वाला हूँ। अगर ये सही है तो जल्दी ऑफिशियली मैं सेंट्रल को मांग रही है अभी त्रिपुरा बीजेपी तो जिंदालाश है। मैं बार बार कह रही हूँ त्रिपुरा बीजेपी जिंदालाश है, क्योंकि जिंदालाश है। हम लोग अल्टीमेटम दिया था 3 डेज के अंदर में अगर सही है तो ऑफिशियल एक्सपेल्शन लेटर देना, नहीं दे पा रही हो। अगर गलत है तो क्षमा मांगना, क्षमा भी नहीं मांग पा रही हो। तो अगर आने वाला दिन में ये बात को लेकर अगर कोई भी बात करना चाहते तो पहले जेस का आदेश है, जिनो का आदेश है, एक्सपेल्शन लेटर के दुनिया भर नौटंकी कर रही हो, प्रेसिडेंट और स्टेट जनरल सेक्रेटरी को एक्सपेल करना होगा, सस्पेंड करना होगा। और अगर नहीं किया तो मेरा भी नया कदम उठा रही हो त्रिपुरा पीपल सोशलिस्ट पार्टी। और जितना भी बीजेपी का पार्टी से मेरा जितना भी टीम को हटाया गया, ये लोगों को कहाँ जाएगा? ये लोग की भी तो पार्टी का प्लेटफॉर्म रहना चाहिए, इसलिए मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म बनाया। मैं इंतजार करते रहा ऑफिशियली सेंट्रल लीडर का गाइडेंस से। बीजेपी त्रिपुरा का औकात नहीं है, तो सेंट्रल को मैंने कह रही हो जल्द से मुझे ऑफिशियल लेटर दो। अगर दे नहीं सकते तो पता चल गया, सारा दुनिया पता चल गया बीजेपी का ऐसा कोई औकात नहीं है। जो काम बात से करता है वो काम से नहीं लगता है, बात करते हैं कुछ, काम करते हैं और दूसरा। तो ऐसा त्रिपुरा श्रेष्ठ बनाना वाला, श्रेष्ठ सपना देखना वाला, सर्वभ्रष्ट बनाना जारी हो त्रिपुरा में बीजेपी लोग। तो इसलिए मैं कह रही हूँ त्रिपुरा का बीजेपी जो नेहरू सेंटिमेंट लेकर पार्टी का काम कर रही है, और नेहरू सेंटिमेंट लेकर जनजाति का साथ जो पार्शियलिटी काम कर रही है, और जो जनजाति को साथ लेकर राबर स्टेम बनाकर वहाँ पे बैठा के रखा, अपना ग्रुप लॉबी बनाकर, टीम लॉबी बनाकर, ये बीजेपी का कोर इशू नहीं है, बीजेपी का आइडियोलॉजी नहीं है। बीजेपी का कोर आइडियोलॉजी इलीगल इंट्रोडक्शन से देश को रक्षा करना, निरापत्ता को रक्षा करना। लेकिन आज का त्रिपुरा में जितना भी बड़ा नेता हो, कैबिनेट में हो, असेंबली में हो, मंत्री हो, एमएलए हो, कोई भी एक भी इलीगल इंट्रोडक्शन के बारे में, विदेशी जो इंट्रोडक्शन है, अनुप्रवेश है, इसके बारे में कोई कहने वाला नहीं है। असम कह सकते, असम के सीएम, त्रिपुरा का सीएम क्यों नहीं कह सकते? झारखंड में जाकर प्राइम मिनिस्टर भाषण दे सकते, त्रिपुरा में आकर क्यों नहीं कह सकते? और त्रिपुरा में जनजाति जो इनिशियल पीपल, इन लोगों को लेकर जो पॉलिटिक्स गेम खेल रही है प्रदोट के नेतृत्व में, जो फर्जी सर्टिफिकेट लेकर, जो नकली सर्टिफिकेट लेकर पूर्व प्रशासन में फर्जी एसटी सर्टिफिकेट बुक कर रही है, ऑक्युपाई कर रहे हैं, इसको भी मैं स्ट्रांगली कदम करती हूँ। आज भी करेंगे, बाद में भी करेंगी। और इसी तरह पार्टी को जिस तरह से जनजाति का सेंटिमेंट को नेग्लेक्ट करके पार्टी चला रही है, ये पार्टी का कोई इशू नहीं है।
इसलिए मैं ये बीजेपी अगर त्रिपुरा बीजेपी अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो पार्टी का कोर आदर्श में चलना चाहिए। मैंने ये सेंट्रल को इसलिए मैंने दिल्ली में जाकर मांगा, अरे त्रिपुरा में एक्सपेल किया, नोटिस सारा इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदूज, इंडिया टुडे, सारा नेशनल मीडिया में एक्सपेल किया गया एंटी पार्टी एक्टिविटीज किया। बोलो ना, मैं क्या एंटी एक्टिविटीज किया? जिस व्यक्ति ने अभी तो 21 हुआ, आज कितना हुआ? 10 मार्च पिछले साल में मैंने ज्वाइन किया TRPC। अभी 21 हो रहा है, 20 महीना हो रहा है, विदाउट सैलरी, विदाउट ऑनरियम। मैं अपने लोगों का त्रिपुरा को उन्नति के लिए, सरकार को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए मैंने बिना सैलरी में, बिना ऑनरियम में काम कर रही हूँ। और इसमें ही सह नहीं पा रही है, पार्टी प्रेसिडेंट ऑर्डर दिया है, एक तारीख वेतन नहीं मिला, स्टाफ लोग वेतन नहीं दिया, स्टेट गवर्नमेंट, मेरा गवर्नमेंट ही, और 7 तारीख को आंदोलन करे विद पार्टी फ्लैग। ऐसा दुनिया में कहाँ देखा है? अपना सरकार के अंदर में, अपना नेतृत्व के विरुद्ध में पार्टी में आकर सर्विस रूल ब्रेक करके पार्टी का प्रेसिडेंट का आदेश में ऑफिस में विद इन 7 डेज में हंगामा करना, पार्टी फ्लैग लेकर, किसने सिखाया ये कौन सा पार्टी का रोल है? ये प्रेसिडेंट का आदेश हुआ, वो पूरा अपना सोशल मीडिया में, अपना मीडिया में तो सब देख चुका। तो ये बीजेपी एक संगठन का ऊपर निर्भर करती है, व्यक्ति विशेष प्रायोरिटी करके नहीं करता है। लेकिन त्रिपुरा में मैं देख रही हूँ कुछ व्यक्ति बांग्लादेशी सेंटीमेंट लेकर पार्टी को पूरा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो बेहतर रहे हैं आज। इसलिए मैंने सोशल मीडिया में मुझे कहकर गए हैं ना, मैं भी सोशल मीडिया में कह रही हूँ, अगर सही है तो दे दो, मुझे औकात है तो दो एक्सप्लेनेटर। इसलिए मैं त्रिपुरा वासियों को कह रही हूँ, त्रिपुरा में जितना भी जनजाति का सेंटीमेंट लेकर पॉलिटिक्स से वोट बैंक खेलती हूँ, ये प्रदूत का साथ खेल सकती हूँ, पटाल कोना का साथ नहीं खेल सकती है। इसलिए प्रदूत ने जो जनजाति को मिसगाइड करके त्रिपुरा से एक और, हाँ, त्रिपुरा से एक और, कौन सा त्रिपुरा से एक और हुआ? किसका साथ त्रिपुरा से बात हुआ? वो एक और में कौन त्रिपुरा से साइन किया? बताओ, त्रिपुरा से का क्या इशू है? ऐसा नौटंकी करके ये त्रिपुरा बीजेपी सरकार इनोसेंट पीपल, प्रदूत इनोसेंट पीपल को पॉलिटिकल गुलाम बना रही है। पोस्ट पोजीशन पैसा देकर, पाताल कोना को पोस्ट पोजीशन पैसा नहीं देना पड़ती हो, पैसा पोस्ट पोजीशन के लिए पाताल कोना नहीं आया, देखा है पोस्ट पोजीशन के लिए मैंने आया। अब बीजेपी से आने से पहले भी मैंने 2014 से TPF को चलाया। कोई पैसा है, कोई पोस्ट है, पोजीशन है, सुप्रीम कोर्ट में 3 केस है, NRC, CAA, PA के अगेंस्ट में केस है। तो अब ये त्रिपुरा पीपल जाग चुका है। ये त्रिपुरा में कुछ बांग्लादेशी सेंटीमेंट लेकर बीजेपी को पूरा नष्ट करना जा रही है। और जो रियल बीजेपी है वहाँ पे भी बहुत बीजेपी कार्यकर्ता, अच्छा कार्यकर्ता है। मैं सब बीजेपी को नहीं कह रही है, लेकिन जो अभी बीजेपी चला रही है, ये लोग बांग्लादेशी सेंटीमेंट लेकर चला रही हो और बांग्लादेशी जनता पार्टी बनाने का कोशिश कर रही हो, उसको मैं स्ट्रांगली कंडेम करते, अगेंस्ट करते हो। और ये त्रिपुरा में ऐसा चलना वाला अभी सिचुएशन नहीं है। वहाँ पे धर्म का लड़ाई करने के लिए कभी कभी देखता है, ST को क्रिश्चियन होते तो काट जाएगा। किसका अधिकार है, किसने अधिकार दिया है? भारत के संविधान में कोई लिखा है कास्ट और रिलीजियस? अगर ST होना है तो इसको हिंदू होना पड़ेगा। ST का कोई हिंदू धर्म नहीं है, ST अपना खुद फेथ एंड रिलीजियस है। इसको हम लोग हाबुमा तुबुमा हाथाईमा खुलुमा कहती है। तो ऐसा यहाँ पे जो बीजेपी टीम है, त्रिपुरा का जो बीजेपी टीम है, सबसे लोएस्ट लेवल का बीजेपी टीम बनना जा रही है। इसलिए मैं इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। और इसका वजह से त्रिपुरा बीजेपी मुझे एक्सपेल किया गया। मैं जानते हो मेरा खिलाफ में ये लोग बहुत प्रॉब्लम है। मेरा डिपार्टमेंट में जितना भी जो मैंने फाइल भेजा है CM का पास, एक भी वापस नहीं आया। एक फाइल को 3-4 बार रिमाइंडर लेटर देना पड़ते हो, फिर भी नहीं आया। क्यों? तो कैसे डेवलपमेंट होगा? काम करने के लिए मुझे बैठा दिया, लेकिन काम क्यों नहीं दिया? तो ऐसा तरह जिंदा लाश सरकार में रहकर कुछ फायदा नहीं है। थैंक यू। बाद में और भी बात करेंगे। चलो।